पेट्रोल और डीजल महंगा, हुकूमत ने ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। सऊदी वफ्द आया, इन्वेस्टमेंट लाया। वजीर खारजा फैसल बिन फरहान की क़यादत में सऊदी वफ्द की पाकिस्तान आमद, रेड कार्पेट पर इस्तकबाल। वजीर खारजा इसहाक डार ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। सरमायाकारी, सनत और तवानाई के वज़रा शामिल अरकान पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेंगे। $5 अरब सरमायाकारी का रोड मैप तय किया जाएगा। सऊदी वजीर खारजा आज सदर, वजीर आज़म, आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे। वफ्द की SIFC के साथ मीटिंग भी तय। आमिर ताबा पर हमले के ताने बाने भारत से मिलने लगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि हमले में भारत मुलव्वस हो सकता है। फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। आमिर ताबा से पहले भी कत्ल के 4 वाक़यात में भारत मुलव्वस था। तहकीकात मुकम्मल होने तक हतमी तौर पर कुछ कहना बेहतर नहीं, मगर भारत का पैटर्न इसी तरह का है। आमिर ताबा पर गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में हमला हुआ था। आमिर ताबा भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह के कत्ल में मुलव्वस था। बरतानवी अखबार गार्डियन ने भी रिपोर्ट दी थी। भारत ने पाकिस्तान में 20 से ज़्यादा अफराद की टारगेट किलिंग की। कनाडा भी सिख शहरियों के कत्ल का जिम्मेदार भारत को ठहरा चुका है। अमेरिका ने भी अपने शहरी की टारगेट किलिंग पर भारत को जवाबदेह ठहरा रखा है। कराची में दरख्शा थाने के लॉकअप में मुलजिम की हलाकत। कायम मुकाम कराची पुलिस चीफ ने SP क्लिफ्टन डिवीजन को ओहदे से हटा दिया। DIG साउथ असद रजा का कहना है SHO दरख्शा और हेड मुहर्रर को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक DIG वेस्ट जोन इरफान बलोच को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। मुइज़ नसीम की हलाकत के वाक़े की रिपोर्ट 3 रोज़ में पेश करने की हिदायत। तहकीकात के लिए इंक्वायरी अफसर किसी भी पुलिस अफसर को अपनी मोमनत के लिए नामजद कर सकता है। कराची में डाकुओं के हाथों एक और मासूम जान चली गई। चांद रात को जख्मी होने वाला बुजुर्ग वसीमुर रहमान दम तोड़ गया। वसीमुर रहमान शॉपिंग करके वापस आ रहा था। डाकुओं ने लूटने की कोशिश की, गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग की, जिससे बुजुर्ग जख्मी हो गया। शहर में रवा साल डकैती मज़ाहमत पर 62 शहरी जाम हक हो चुके। डिफेंस फेज़ 1 में तूबा मस्जिद के करीब चाय के होटल पर लूटमार। होटल पर बैठे अफराद ने भागकर जान बचाई। एक शहरी मुज़ाहमत भी करता रहा। डाकुओं ने गोली चलाई, खुशकिस्मती से ना लगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है कराची में बदअमनी निगरान हुकूमत की लापरवाही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। KP में जिंदगी मफलूज, हादसात 11 जिंदगियां निकल गए। दरियाए सवात में पानी का बहाव तेज, 8 साला बच्चा रैले में बह गया। शालदरा में छत गिरने से 2 कमसन भाई जाम बहक। खैबर में सैलाबी रेला जेर तामीर पुल बहा ले गया। 4 सदा में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग की वीडियो सामने आ गई। पेशावर में तेज बारिश के बाद सड़कें डूब गईं। दरियाए काबुल सरदरियाब में भैंस और दीगर जानवर बह गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। कोटी और गिरदनवाह में मुसलसल बारिश से दरिया पूंछ में तग़यानी। उधर बलूचिस्तान के बारिश मुतासरा इलाकों में अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज। 16 अप्रैल तक स्कूल बंद। सरकारी अफसरों और अमले की छुट्टियां मनसूख। सूबे में अब तक 12 अफराद जाम हक हो चुके। कोयटा, सिब्बी और पशीन में शदीद बारिशें। दुखी के नदी नालों में तग़यानी। पंजाब में भी बादलों के डेरे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश। आज़ाद कश्मीर, मरी, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसे। लाहौर में बादलों की आंख मचोली। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। बिजली की चोरी हमने किस तरह रोकनी और पंजाब में काफ़ी अच्छी इसकी प्रोग्रेस शुरू हो गई है और यकीनन बाकी सूबे भी इसमें इंशाअल्लाह पूरी तरह कंट्रीब्यूट वो करेंगे। ट्रांसमिशन लाइंस हैं, हमारा जो सिस्टम है वो खुद ऑनरेबल मिनिस्टर उस दिन बता रहे थे, बहुत ही बुरी हालत है हमारे सिस्टम की और उसमें जितनी भी हम काविशें करेंगे वो कम होंगी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कम होगी।
बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी और चोरी रोकना बड़ा चैलेंज। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमत में कमी के लिए अमली इक़दामात का हुक्म। बिजली के शोबे के हवाले से इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, चैलेंजेस से बखूबी निपटेंगे। पंजाब में इस हवाले से अच्छी पेशरफ्त हुई, बाकी सूबे भी ताउन करें। बिजली के तरसीली निज़ाम की बहुत ही बुरी हालत है, बेहतरी के लिए जितनी कोशिश की जाए कम है। अगर ट्रांसमिशन निज़ाम बेहतर नहीं तो सारी सरमायाकारी ज़ाया हो जाएगी। बिलाखिर हमें मुतबादिल तवानाई की तरफ आना है। खाम तेल का टैंकर माफिया जोंक की तरह मुल्क की दौलत को निचोड़ रहा है। मैं आसिफा भुट्टो ज़रदारी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाएं। आमीन। आप आके साइन कीजिए। आसिफा भुट्टो जरदारी का अमली सियासत में कदम, बतौर रुकने कौमी असम्बली हल्फ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने हल्फ लिया। हल्फ के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा, रवैये पर पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती अरकान का वॉकआउट। आसिफा भुट्टो बिलावल भुट्टो के हमरा पार्लियामेंट हाउस पहुंची। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने स्पीकर चैम्बर में बैठकर हल्फ देखा। उधर आसिफा भुट्टो की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज, हल्के से उम्मीदवार मुस्तफ़ा रंद ने दरख्वास्त दायर कर दी। कामयाबी कलदम करार देने की सदा। आसिफा भुट्टो के हल्फ पर हर पाकिस्तानी एहतजाज करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, तहरीक इंसाफ के बंदे को अगवा करके आसिफा भुट्टो को लाया गया। आसिफा भुट्टो के हल्फ के बाद इजलास ना चलाकर 6.5 करोड़ का नुकसान हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए आज़ादाना कमीशन बनाया जाए। आम शहरियों का केस मिलिट्री कोर्ट्स के बजाय सिविलियन कोर्ट्स में चलना चाहिए। साइफर केस रेत के ढेले की तरह बह रहा है। महमूद चकजई बोले, आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। मरी और दीगर सयाहती मकामात पर प्लास्टिक पर पाबंदी का हुक्म। मरी में गाड़ी के दाखिलों पर पाबंदी लगाने पर गौर। पार्किंग के लिए केबल कार और जदीद ट्राम चलाने के इकदामात की हिदायत। गैर कानूनी इमारतों की निशानदही करके फौरी गिराने के अहकामात। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के बड़े और अहम फैसले। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ ने कहा, मरी कंक्रीट का जंगल बन चुका है, तामीराती मियार को मद्देनजर नहीं रखा गया। लैंड स्लाइडिंग पॉइंट्स पर इमारतें खतरनाक साबित हो सकती हैं। मरियम नवाज बोली, भद्दे स्ट्रक्चर मरी के कुदरती हुस्न को मस्क कर रखे हैं। आवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर पंजाब का मरी माल रोड का दौरा। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गईं, एक बाजू से माजूर बच्ची के इलाज का हुक्म। गवर्नमेंट ने रेट निकाला है 16-20 रुपए, तो हमें चेज करे आटा, हमें चेज करे तंदूरों पे चेज करे। इन्होंने क्यों बंद किया आटा तंदूरों पे? हुकूमत ने बोला ना 20 रुपए का 16 रुपए की रोटी है, लेकिन ये 30 रुपए का लिया हमने। अभी अमल दरामद नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि हमें माल मिलेगा तो वहाँ देंगे आपको। रोटी सस्ती ना भेजने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। आवाम को 16 रुपए की सादा रोटी ना मिलने का शिकवा। शहरी बदस्तूर 20 रुपए की सादा रोटी और 30 रुपए का नान लेने पर मजबूर। मनमानी करने वाले तंदूर मालिकान के खिलाफ एक्शन। लाहौर में क्रैकडाउन, कई गिरफ्तार, मुतादिद को जुर्माने। रावलपिंडी से सदर नान बाई एसोसिएशन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तंदूर मालिकान का हुकूमती रेट मानने से इनकार। वज़ीर पंजाब ने सादा रोटी 16 रुपए, नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की थी। केपी हुकूमत ने भी रोटी सस्ती कर दी, कीमत में 5 रुपए कमी का ऐलान। 16 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर। रोटी की कीमत में कमी के हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है, कागजों तक मंसूबे बनने का दौर खत्म हो गया। गंदम की कीमत कम होने का फ़ायदा आवाम को होना चाहिए। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा, मरियम नवाज इंतज़ामिया को अहकामात एक्सपर्ट दे रही हैं। आवाम और किसानों को लूटने का नया प्लान तैयार कर लिया। पंजाब में रोटी और आटा सस्ता करना दिखावा है। 16 रुपए की रोटी ड्रामेबाजी के सिवा कुछ नहीं।
इसराइल का ईरानी हमले में सबसे बड़े जंगी बेस को नुकसान का एतराफ़। सहराए नजफ में न्यूएतम एयरबेस को नुकसान पहुंचा। इसराइल को हमला रोकने के लिए $1 अरब 35 करोड़ खर्चने पड़े। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है अमरीकी वजीर खारजा ने सऊदी हम मनसब से फ़ोन पर बात की। सऊदी वजीर खारजा से खित्ते में तनाव कम करने के लिए काम जारी रखने पर गुफ्तगू हुई। तनाज़ात तवील मुद्दती पायदार हल पर बात की गई। सऊदी अरब से 2 रियासती हल की जानिब पेशकदमी पर भी बात हुई। मुशर्रफ बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया शौकत खानम या मर्जी के प्राइवेट अस्पताल से तिब्बी मुआयने की इस्तदा। दरखास्त में लिखा बनीगाला सब जेल मुशर्रफ बीबी की जिंदगी के लिए संगीन खतरा बन चुकी। दरखास्त पर समाअत आज होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की तरफ से अवाम के लिए खुशखबरी। मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स 19 अप्रैल से शुरू करने का फैसला। ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड 25 अप्रैल से लॉन्च किया जाएगा। रोजगार के नए मौके मुयस्सर आएंगे।